जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 30 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड 30 जून के करंट अफेयर्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया कैपस्टोन मिशन? तो फ्रेंड ये लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। ठीक है, तो नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड में कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका मेन मोटिव ये है कि जो चंद्रमा के पास एक तरीके की जो विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा की कक्षाओं का अध्ययन करना है, ताकि आने वाले समय में इस दशक के एंड तक उनको एक अपना मिशन भेजना है जो इन्हीं चीज़ों के अध्ययन के आधार पर वहाँ भेजा जाएगा, जिसमें मेन इनका ये कि वहाँ पे मनुष्य को किस तरीके से भेज सकते हैं, वहाँ पे मनुष्य किस तरह रुक सकते हैं, उन चीज़ों का इसके बाद जो नेक्स्ट इनका मिशन जाएगा जो इस दशक में भेजना है वो इस पर निर्भर करेगा। तो इसको अभी हाल ही में नासा द्वारा भेजा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड। बाकी यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो हम यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंडियाज बूमिंग गीग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है ये? तो फ्रेंड ये जारी की है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसने बताया है कि इसके अंदर 2020 और 21 में 77 लाख कर्मचारी को रोजगार दिया है। उन्होंने भारत में कुल श्रम शक्ति का 1.5 या गैर कृषि कार्यबल में जो लगे हैं उनको 6% बनाया है। तो काफ़ी चीज़ों पे ये पूरी रिपोर्ट आधारित है, जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स के बारे में तथ्य लिखे गए जो हम यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स PGID जारी किया है? तो फ्रेंड ये है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर जो डिजिटल लर्निंग है वो सबसे अभी ख़राब प्रदर्शन पे है। ठीक है, तो इसमें ये रिपोर्ट में बोला गया है। बाकी यहाँ पे आप ओवरऑल स्कोर देख सकते हो, ओवर 90% में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, 81 से 90% में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 70 से 81% में 86 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट की जो यहाँ पर परसेंटेज है वो दिखाई गई है, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो डिजिटल लर्निंग स्कोर में आप देख सकते हो 81 से 70 से 81 के बीच, 70 से 80 के बीच में 8% डिस्ट्रिक्ट ही हैं, 61 से 70 के बीच में 41% डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इस तरीके से स्कोर दिया गया कि कितने डिस्ट्रिक्ट कितने परसेंट के बीच में आ रहे हैं। तो डिजिटल लर्निंग के मामले में अभी भारत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, ये इस रिपोर्ट का कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नितिन गुप्ता जी को। ठीक है, तो नितिन गुप्ता जी को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किस कंपनी ने भारत के लिए पहला AI एडॉप्शन इंडेक्स विकसित किया है? तो फ्रेंड ये है नेस्कॉन द्वारा ये विकसित किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जिसके अंदर हम सूचकांक को समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए एक AI परिपक्वता का आकलन करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है ना, किस तरीके से हम डाटा को रीड कर सकते हैं जल्द से जल्द, ये उसके लिए पूरा का पूरा विकसित किया गया नेक्सकॉन के द्वारा। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कंपनी ने बेलारूस की रक्षा पहल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड ये कौन सी कंपनी है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ये समझौते पर हस्ताक्षर किया है, BEL ने, जिसके तहत ये बेलारूस और रक्षा पहल एरो प्राइवेट लिमिटेड भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एयर बॉन्स डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है ना, तो एयर बॉन्स सूट की आपूर्ति करने के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, बाकी अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें, बेंगलुरु में इसकी स्थापना 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डिजिटल डिवीज़न जियो इन्फोकॉम के बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड? तो फ्रेंड ये मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, आकाश अंबानी ने साल 2014 में रिलायंस जियो के बोर्ड में शामिल हुए थे। 2014 में इसमें शामिल हुए थे। तकरीबन 2016 में जियो लॉन्च किया गया था, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो इनके ये चेयरमैन बन चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे।
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस कब बनाया जाता है ये? तो फ्रेंड ये बनाया था आज ही के दिन 30 जून को, ठीक है ना। उल्का पिंड जो होते हैं, जो पृथ्वी की ग्रेविटी में आने के कारण जो पृथ्वी की तरफ खिंचाते हैं, उनको हम उल्का पिंड बोलते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 30 जून को ये बनाया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इसके बारे में, जो आप यहाँ से इसका पढ़ सकते हो। और इसकी जो थीम रखी गई है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसकी इस साल की थीम रखी गई है, ठीक है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब बनाया जाता है? तो फ्रेंड ये आज ही के दिन 30 जून को बनाया जाता है, ठीक है। लोगों के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म किस तरीके से कार्य करते हैं, और उसमें उनमें किस लोकतांत्रिक शासन में जवाबदेही और सहयोगिता का किस तरीके से इम्पोर्टेंस होती है, उन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस बनाया जाता है, ठीक है। तो 30 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस फ्रांस में हुई थी, ठीक है। ये जो कुछ फैक्चुअल चीज़ आपको ऐसे पढ़ लेनी है। चलते आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, टी हब किस राज्य में स्थित स्टार्टअप इनक्यूबेटर है? तो ये कहाँ पे है फ्रेंड? तो राइट आंसर का ऑप्शन ए, तेलंगाना में, ठीक है ना। उद्योगपति रतन टाटा ने हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के हालिया टी हब के उद्घाटन की सराहना की है, ठीक है। जिसके अंदर हम मेन क्या है कि किस तरीके से हम स्टार्टअप्स को आगे ला सकते हैं और इस तरीके की चीज़ें विकसित सकते हैं जहाँ से वो और आगे की ऊंचाइयों पर छू सकते हैं, ठीक है। तो बताते हैं कि यह पूंजी जुटाने के लिए एशिया के शीर्ष 15 स्टार्टअप केंद्रों में से एक है। 2021 में का स्टार्टअप्स इकोसिस्टम 4.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर था उस टाइम, ठीक है। और दूसरे की बात करें जो फ्रांस के अंदर है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पेरिस स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्टेशन एफ है, जो फ्रांस के अंदर बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टअप है वो हमारे हैदराबाद तेलंगाना राज्य में हैगा, ठीक है, बनाएगा टी हब स्टार्टअप, ठीक है फ्रेंड, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड इसी तरह की वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।